एहसानमंद हूँ, धन्यवादी हूँ कि एक निवेदन पर इतना बड़ा जो नेता है हमारे देश का, हमारे हरियाणा का, उन्होंने छोटी सी हमारी जो मांग थी स्वीकार करते हुए और लोगों ने भी कमाल कर दिया। इनके दर्शन करने के लिए आज इतनी भीड़ उमड़ पड़ी। तो आप ये नहीं कहते अभी इलेक्शन तो उठ गया बहुत ज़्यादा थे सब। लगातार जेजेपी और बीजेपी का विरोध हो रहा है, कहीं भी गाँव में जाते हैं। जेजेपी का तो विरोध हो ही रहा है, इनके साथ हाथ मिला के चले थे। बीजेपी ने भी बड़ा जुल्म किया है, पूरे प्रदेश में अराजकता पैदा कर दी, हरियाणा का बट्टा बिठा दिया। तो जो है विरोध तो सहन करना ही पड़ेगा, लोग मारेंगे वो मैं समझता हूं। सर आरोप मैं हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार की गति तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को पूर्व विधायक भरत सिंह छौक्कर के नेतृत्व में नेशनल हाईवे स्थित साई गार्डन में दीपक बावरिया ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने की अपील की। करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के चुनाव प्रचार के दौरान समालखा विधानसभा में कांग्रेस हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने जनसभा को संबोधित किया। इस जनता सब बेसब्री से 25 मई का इंतजार करिए व करनाल की जनता रिजेक्ट मुख्यमंत्री को परमानेंट रिटायर करने का काम करेगी व कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी। समालखा से समालखा अपडेट के लिए अनीश कौशिक की रिपोर्ट। साहब का बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद हूँ, धन्यवादी हूँ कि एक निवेदन पर इतना बड़ा जो नेता है हमारे देश का, हमारे हरियाणा का, उन्होंने छोटी सी हमारी जो मांग थी स्वीकार करते हुए और लोगों ने भी कमाल कर दिया। इनके दर्शन करने के लिए आज इतनी भीड़ उमड़ पड़ी। तो आप ये नहीं कहते अभी इलेक्शन तो उठ गया बहुत ज़्यादा थे साहब के हाथी पैर रखते ही संभाल के धरती पे संभाल के इलेक्शन उठ गया। और हम गारंटी देते संभाल कैसे एक तरफी जीत होगी कांग्रेस की, बीजेपी की जमात एक तरफी विधायक जी अपना जो कांग्रेस के हैं लोकल नेता कहीं एक मंच पर इकट्ठे क्यों नहीं? भाई सारे हैं, कौन दूर है बताओ? कहीं ना कहीं गुटबाजी दिखाई दे रही है। आने वाला टाइम का भरत सिंह छौक्कर यार आप बोलो, आप बोलो पहले, पहले एमपी है, आप बोलो बीच में। पहले साहब क्या बोलो। अरे भाई कोई गुटबाजी नहीं है। धनखड़ जी और खट्टर जी क्यों साथ में नहीं दिखते, उसके लिए आप क्यों प्रश्न नहीं करते? नहीं, धनखड़ जी और खट्टर जी क्यों साथ में नहीं दिखते? अरे भाई हमारे जो नेता यहाँ तो सभी ठीक है। एसआर के ग्रुप भी आपके लोगों के साथ नहीं दिखा, कहीं ना कहीं सर गुटबाजी दिखाई दे रही है। हर जगह पे जा रही है, वहाँ उसके दान सिंह के साथ भी शेयर कर। भाई अडानी अंबानी से काले धन के टेम्पू चुनाव के लिए लिए हैं, क्या कहेंगे? पूरी दुनिया जानती है किसके टेम्पो से नहीं हवाई जहाज से लेते थे, वो पूरी दुनिया जानती है। और ईडी और सीबीआई उनके पास है, उसकी जांच करवा लें। मोदी जी के लिए तो झूठ बोलना हर चीज जो है चुनावी जुमला है। 15 लाख मिले अब तक मिले, तो ये भी एक जुमला है। बीजेपी 400 पार के नारे दे रही है, 400 पार के नारे लगा रही है। 400 पार के 400 तो कैंडिडेट ने 400 पार के, वो भी एक जुमला है। आपको 15 लाख मिला, 2 करोड़ रोजगार आपने देखा? हमने तो वो बस नहीं देखा आपने, तो ये भी यही प्रकार का एक लगातार जेजेपी और बीजेपी का विरोध हो रहा है, कहीं भी गाँव में जाते हैं। जेजेपी का तो विरोध हो ही रहा है, इनके साथ हाथ मिला के चले थे। बीजेपी ने भी बड़ा जुल्म किया है, पूरे प्रदेश में अराजकता पैदा कर दी, हरियाणा का बट्टा बिठा दिया। तो जो है विरोध तो सहन करना ही पड़ेगा, लोग मारेंगे वो मैं समझता हूँ। सर आरोप मैं हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, मगर वो जो प्रकार की आज तक जो उन्होंने रूल किया है तो लोगों का आक्रोश उनके सामने फूट पड़ेगा। सर कांग्रेस के पे आरोप लग रहा है कि यहाँ जो करनाल में एक बहुत ही कमजोर जानबूझ करके बीजेपी के साथ सेटिंग की है और कमजोर प्रत्याशियां दिया है। उनके खून में है, किसी प्रकार के समझौता करते फिरे, खरीद फरोख्त करते फिरे। दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस का एक सबसे बड़ा होनहार युवा कांग्रेस का लीडर है। उसने इतना दमदार जो आंदोलन करता है, बड़ी टीम है। और मैं जानता हूँ केरला में वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे अच्युतानंद जी, 5 बार के मुख्यमंत्री थे, डोयल बहुत बड़े कद के लीडर थे, उसको एक NSY के लड़के ने हरा दिया बावरिया जी। और यहाँ भी इतिहास का पुनरावर्तन होने जा रहा है। आप देखते सकते हैं, आप अभी कोई बता रहा था ना सट्टा बाजार का, आज दिव्यांशु का भाव 50 पैसे पे आ गया। जेजेपी और तीन विधायक कांग्रेस के बीजेपी के टच में करे, मनोहर खट्टर का दावा है। उसको जो कुछ भी कर, ये तो पूरे देश में इसी प्रकार से चलाते करते रहे। मनोहर खट्टर जी लगाते रहे, लकड़े लड़ाते रहे, उसके लकड़े की सैया बिछाती जा रही है कांग्रेस पार्टी और हमारे बुद्धिराजा, वो देखे तो भी काफी है। केजरीवाल को जो 20-25 दिन की बेल मिली है, उसको आप कैसे देख रहे हो? केजरीवाल जी को जो बेल दी है कोर्ट ने, मैं समझ रहा हूँ कि देरी से दिया है। किसी भी रूलिंग पार्टी को पावर नहीं होता है कि चुनाव के समय पे विपक्ष को जो है जेल के पीछे धकेल लो, सलाखों के पीछे धकेल लो, उसको डराओ धमकाओ और उसको प्रचार न करने दो। तो इनके पर इन्होंने रोक लगाई है,
तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको मैं वेलकम करता हूँ। थोड़ा देरी से आया है मगर इसी प्रकार की तानाशाही को रोका है वो वेलकम डिसीजन। करनाल में कितने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम आ सकता है? अभी आएंगे, अभी आइडिया कुछ? एक दो दिन में निश्चित होगा। समालखा में तो कार्यालय कौन कौन आ सकते हैं? समालखा में कार्यालय नहीं खुलेगा, अभी खुल जाएगा। प्रचार में बहुत पिछड़ी हुई कांग्रेस है। कोई आप मानते मैं नहीं। कैंडिडेट लाने में भी समालखा में अभी तक प्रचार भी शुरू नहीं हुआ। कोई चीज़ आप जो कहते हैं वो एक चुनाव का अंग होता है, पहले चुनाव जो है कई चीज़ों में इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, कई जगह परसेप्शन से जुड़ा होता है और मैं समझ रहा हूँ कि उसका फर्स्ट राउंड इटसेल्फ ये बुद्धिराजा जीत गया।